तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर्स का नया लेक्चर। तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं 1 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहली न्यूज़ है नेशनल अफेयर से रिलेटेड, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि हरसिमरत कौर बादल है, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है 10,000 करोड़ का जो FME स्कीम है, PM FME स्कीम, और जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है उसमें 18 मोर फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को इन्होंने जोड़ दिया है। तो जो एज पार्ट ऑफ 20 लाख करोड़ जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। तो ये 20 लाख करोड़ का इन्होंने क्या कहा था कि पैकेज वगैरह हम जारी करेंगे एक तरह से। तो इसमें जो कोविड-19 है उसके इम्पैक्ट से लड़ने के लिए ये पैकेज जारी किया गया है। तो मिनिस्टर फॉर फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौन है? हरसिमरत कौर बादल जी हैं। इन्होंने लॉन्च किया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, यानी कि PM जो FME स्कीम है, यानी एक तरह से इसका क्या है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या है कि जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है उनके लिए ये जो एक तरह से जो योजना है वो लाई गई है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो सपनों की उड़ान एक तरह से जो स्कीम है इसका नाम रखा गया है, टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो ये 5 साल के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी। 2020-21 के जो सेशन से स्टार्ट करके 2024-25 के सेशन तक ये चलेगी। इसका नाम है सपनों की उड़ान, या इसको दूसरे नाम इसको कैसे पूछ सकते हैं, PM FME पूछ लेंगे। और उसको आपसे पूछ लेंगे कि भी PM FME की भी जो FME है, PM FME उसकी फुल फॉर्म बताइए। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। तो ये होगी जो एक तरह से इसकी फुल फॉर्म। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर जो अप्रोच लाई गई है इसके द्वारा, सरकार के द्वारा, तो विल बी अडॉप्टेड फॉर दिस स्कीम अंडर विच द स्टेट्स विल बी आइडेंटिफाई फूड प्रोडक्ट और फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रा मटेरियल। तो क्या है कि रा मटेरियल यानी कि कच्चे माल के अवेलेबिलिटी के बेस पर पे कि कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फूड प्रोडक्ट है, मतलब उसकी वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है, ज़्यादा मात्रा में उगाया जा सकता है। तो उसके ऊपर क्या है, हर स्टेट क्या करेगा, जो स्टेट सेंटर है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम है उसको अप्रोच को अपनाएगा। और हर डिस्ट्रिक्ट से कोई एक प्रोडक्ट जो वहाँ का फेमस है, वहाँ ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, तो उसको वहाँ पे फेमस करेगा। मतलब एक तरह से उसके फूड प्रोसेसिंग वगैरह की इंडस्ट्रीज वगैरह पे वहाँ पे एस्टेब्लिश की जाएंगी। तो जो स्पेशली है, स्पेशलाइज्ड है या सीरियल है, पेरिसेबल है, तो इस तरह से जो एक तरह से जो खाद्य उत्पाद है उनको पहचान की जाएगी और उनको एक तरह से उनके ऊपर जो दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट एक जिला एक उत्पाद का जो दृष्टिकोण है वो अपनाया जाएगा। नेक्स्ट है जो 35% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो जो खाद्य संस्करण इकाइयाँ हैं, सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयाँ हैं, उनको 35% का क्या दिया जाएगा कि उनके लिए क्रेडिट लिंक जो कैपिटल है सब्सिडी वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट ऑपरेशन जो ग्रीन है उसमें क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। उसकी स्कीम में एक्सटेंड कर दी गई है 10 एडिशनल फ्रूट्स के लिए। तो अभी ये टोटल कितने हो गए हैं? 10 एडिशनल फ्रूट ऐड किए हैं और 8 वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। तो कौन सी फ्रूट वगैरह वेजिटेबल ऐड की गई हैं देख लेते हैं एक बार। तो मैंगो, बनाना, गुआवा, कीवी, लीची, पपाया, सिट्रस, पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट और जैक फ्रूट, ये फ्रूट्स ऐड किए गए हैं। और वेजिटेबल्स में क्या किया गया? फ्रेंच बीन्स, बिटर गार्ड, ब्रिंजल, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर, चिलीज ग्रीन है उसमें और ओकरा है। तो ये सब क्या किए गए हैं? ये ऐड किए गए हैं वेजिटेबल्स में। अभी देख लेते हैं फूड मिनिस्ट्री के जो एक तरह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसकी मिनिस्ट्री की हेड कौन है? हरसिमरत कौर बादल जी है। इनकी कंस्टिट्यूंसी कहाँ पे है? बठिंडा, पंजाब में है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्कीम है ये कौन सी क्या है, इसकी क्या क्या स्कीमें हैं इनकी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना होगी। स्कीम फॉर क्या है? एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। तो ये भी काफ़ी क्या है इनकी एक अच्छी स्कीम है जिसके बारे में कई बार पूछा जा सकता है। तो धर्मेंद्र प्रधान, नेक्स्ट है न्यूज़। धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया? लॉन्च किया एशिया का फर्स्ट कंटिन्यूस रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी इन पंजाब। तो क्या है कि 29 जून 2020 को ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी यूनियन मिनिस्टर हैं स्टील एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट किया, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन्होंने इनोग्रेट किया एशिया का फर्स्ट कंटिन्यूस रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी नियर गोविंदगढ़, पंजाब। तो ये पंजाब गोविंदगढ़ है, वहाँ पे जो रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको स्टार्ट किया गया है और ये लॉन्च किया गया है माधव KRD ग्रुप के द्वारा। इन एसोसिएशन में किसके साथ एसोसिएशन किया इन्होंने?
जो इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन है विद द सपोर्ट ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो क्या है कि ये 2-3 जैसे एसोसिएशंस का एक तरह से मिलकर के एक नई पहल, एक तरह से नया क्या है उद्घाटन किया गया है रबर उत्पादन की सुविधा का। तो रिबर उत्पादन सुविधा में किसने साथ में काम किया है? KRD ग्रुप के ने, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन और इंडिया से क्या है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ये तीनों ने मिलकर के काम किया है इस पर। तो ये जो एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया है। तो मिनिस्टर है स्टील के धर्मेंद्र प्रधान, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वहाँ के जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को प्रीजुडिशियल टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो क्या है कि ये देश की एकता और अखंडता के लिए एक खतरा थी, तो इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको क्या कर दिया, 59 जो चाइनीज ऐप हैं उनको बैन कर दिया। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है MEITY, उसने क्या किया, इन लोगों ने उसमें जो अपनी पावर है उसकी मिनिस्ट्री की अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो उन्होंने क्या है कि जो अपने पावर है उसका यूज़ करते हुए एक तरह से जो ब्लॉक किए हैं 59 जो ऐप्स हैं चाइनीज़ की। तो उनको क्या है कि एक तरह से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009। तो ये एक तरह से क्या था, ये एक्ट वगैरह था, रूल था। इसके तहत क्या किया इन्होंने अपना जो पावर यूज करते हुए जो डिसाइडेड टू बैन 59 ऐप्स ड्यू टू देयर एक्टिविटीज विच आर प्रीजुडिशियल टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। तो क्या है कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इनके भारत की जो अखंडता और एकता को और भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए क्या है इनको एक तरह से बैन किया गया है, क्योंकि ये क्या थी, देश के लिए एक तरह से खतरा थी। ये चाइनीज़ ऐप थी, क्योंकि चाइना इसमें क्या कर रहा था कि जो मतलब डाटा है यहाँ से चुरा करके डाटा चाइना में लेकर जा रही थी ये सारी ऐपें। तो इट शुड बी नोटिस दैट ऑल द ब्लॉक्ड ऐप आर चाइनीज इंक्लूडिंग पॉपुलर वंस। पॉपुलर वन कौन सी टिकटॉक हो गया, हेलो हो गया, वीचैट हो गया, यूसी ब्राउजर, शेयर इट एंड कैम स्कैनर। तो ये कुछ जो पॉपुलर ऐप्स हैं, और इनके साथ साथ और भी मतलब टोटल ऐप्स कितनी हैं, 59 ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया है। दिस मूव्स कम्स एट ए टाइम ऑफ राइजिंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो चाइना और इंडिया के बीच में क्लैशेस वगैरह चल रहे हैं, आपको पता होगा, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे लद्दाख में। तो उसकी वजह से कि क्या है ये जो उसके इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन है, उसकी वजह से भी ये मूव लिया गया है ताकि चाइना को एक तरह से सबक सिखाया जा सके। दिस डिसीजन आल्सो फॉलोड द एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो ICCC है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है फॉर ब्लॉकिंग दिस मैलिशियस ऐप्स। तो गवर्नमेंट के पास ये काफ़ी टाइम से इनके पास जो क्या है साइबर एक तरह से जो साइबर I4C है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आ रही थी कि आपको ये जो एक तरह से मैलिशियस ऐप है, यानी एक तरह से जो खतरनाक ऐप है भारत की एकता अखंडता के लिए, इनको आपको बैन कर देना चाहिए। तो इसका मूव को अभी क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। तो इसके मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद है, कंस्टिट्यूंसी इनकी है पटना साहिब बिहार में, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो IT के उसके वो कौन है, संजय धोत्रे। नेक्स्ट है नितिन गडकरी जी ने पब्लिसाइज कर दिया है कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन फॉर क्लासिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ MSMEs नेम्ड एज उद्यान। तो क्या उद्यम तो क्या है कि जो MSME के मिनिस्टर हैं कौन है, नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने नितिन जयराम गडकरी उन्होंने रिलीज किया है कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन। तो यानी कि एक तरह के वर्गीकरण और एक पंजीकरण के लिए क्या किया है, दिशा निर्देशों के रूप में समेकित अधिसूचना जारी की है, जिसमें क्या है कोविड-19 के जो प्रभाव से बचने के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड-19 में क्या हो गया था, लॉकडाउन सरकार ने लगा दिया था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो उद्योग हैं MSMEs हैं वो ठप पड़ गए थे, बंद पड़ गए थे। तो उनको दोबारा से उभारने के लिए, दोबारा से पटरी पर लाने के लिए ये एक तरह से ये जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। तो इसमें नोटिफिकेशन में क्या शामिल है, इस नोटिफिकेशन में क्या है, कदम और रणनीतियाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहद सरल है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो ईज डूइंग बिजनेस को ईज डूइंग के लिए, ईज बनाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो कदम वगैरह उठा सकते हैं, सिंपल और जो स्ट्रेटजीज हैं, स्टेप्स हैं वो जो उठाए जा सकते हैं, वो उसके बारे में इसमें बताया गया है नोटिफिकेशन में। तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार क्या है, इन एक्सरसाइजिंग द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 रीड विद द सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन। तो ये सेक्शन कुछ सेक्शन है जो MSME एक्ट डेवलपमेंट एक्ट 2006 के बारे में है। तो इनमें कुछ चेंजेस किया गया है, जिसकी वजह से क्या है जो MSMEs के लिए एक तरह से MSMEs को क्या जाना जाएगा, उद्यम के नाम से जाना जाएगा, और अकॉर्डिंगली द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी नोन एज उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद इफेक्ट टू 1 जुलाई 2020। तो क्या कह रहा है कि ये जो 7 हो गया, धारा 7 होगी, धारा 9 की
या फिर उपधारा 9 के साथ पढ़ी गई शक्तियों में क्या है, ये मतलब 7 है 8 है, तो ये कुछ धाराएं हैं, तो इनका उपयोग करते हुए जो क्या है एमएसएमई एक्ट अधिनियम 2006 के अंतर्गत है, तो एमएसएमई को अब से उद्यम नाम के जाना जाएगा। और जो इसका पंजीकरण प्रक्रिया है 1 जुलाई से 2020 से, उसको उद्योग पंजीकरण प्रक्रिया के नाम से जाना जाएगा। तो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इनके कंस्टिट्यूंसी है नागपुर महाराष्ट्र, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रताप चंद्र सारंगी। नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड न्यूज़, 45.8 मिलियन वुमेन मिसिंग इन इंडिया ओवर पास्ट 50 ईयर्स। तो यूएन जो एफपी है उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है और उसमें कहा है कि तकरीबन 45.8 मिलियन यानी कि तकरीबन 46 मिलियन जो वुमेन है वो इंडिया में मिसिंग हो चुकी हैं, मिसिंग हुई हैं यानी गुम हुई हैं तकरीबन पिछले 50 सालों में। तो ये 30 जून को ये रिपोर्ट जारी की गई। तो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिस दैट हार्म्स वुमेन एंड गर्ल एंड अंडरमाइन इक्वालिटी। तो ये इतनी बड़ी नाम है इसका, ये आप जान लीजिए, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 मेन नाम इसका, और आगे इसका क्या है जो एक तरह से थीम है, इसका पूरा बड़ा नाम है। तो इसको आप ध्यान रखिए कि ये रिपोर्ट जारी की गई है यूएनएफपीए के द्वारा। यूएनएफपीए क्या है, जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है उसके द्वारा ये जारी की गई है। तो विच फोकस ऑन जेंडर बाइस्ड सेक्स सिलेक्शन, तो क्या है कि जीबीएसएस पे ये मेन फोकस करता है, और फीमेल जो जेनिटल म्यूटिलेशन है उसके ऊपर ये क्या करता है, काम करता है। तो इसने एक रिपोर्ट जारी की है कि 45.8 मिलियन जो वुमेन है वो वर्ल्ड की 142.6 मिलियन वुमेन यानी कि पूरे वर्ल्ड में 142.6 मिलियन जो वुमेन मिसिंग हुई थी उसमें से 45.8 अकेली कहाँ से, इंडिया से मिसिंग हुई है ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, एंड इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन आफ्टर चाइना। तो क्या है कि चाइना में इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, चाइना में 72.3 मिलियन, और उसके बाद सेकंड नंबर पे कहाँ है 45.8 मिलियन वुमेन जो इंडिया में मिसिंग हुई हैं, यानी कि इंडिया में उनकी क्या है एक तरह से लापता हुई हैं। तो इसमें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके डॉक्टर नतालिया कैनाइम। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि जो एक्सेस अफोर्डेबल हाउसिंग की एक्सेस है यानी कि एक सबको सस्ते दर पर मकान मिल सके, घर रहने को घर मिल सके। तो ये तमिलनाडु में स्कीम जारी की गई है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस स्कीम को पहुँचाने के लिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग्स हैं तमिलनाडु में, तो वर्ल्ड बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपस में क्या किया है, जो एक तरह से आपस में एग्रीमेंट हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक ऑफ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो ये ट्राई पार्टी एक तरह से एग्रीमेंट है, इसमें वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने आपस में क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये एग्रीमेंट 29 जून को किया गया था, और इसमें क्या है जो एक तो लो इनकम ग्रुप्स हैं, लो इनकम ग्रुप्स यानी जिनकी एक तरह से आमदनी कम है, उनको एक तरह से अफोर्डेबल हाउस मिल सके, एक्सेस मिल सके, उसके लिए क्या किया गया एक तरह से क्या है कि ये समझौता किया गया है ताकि किफ़ायती दरों पर क्या मिल सके, आवास मिल सके। तो एग्रीमेंट्स में क्या क्या साइन किया गया, तो पहला एग्रीमेंट साइन किया गया लीगल एग्रीमेंट 2 प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया है टू स्ट्रेंथन द स्टेट्स हाउसिंग सेक्टर पॉलिसी। तो हाउसिंग सेक्टर पॉलिसी को एक तरह से क्या करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए एग्रीमेंट जारी किया गया है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस। तो ये है जो इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं और रेगुलेशन हैं, उनको मजबूत करने के लिए जो एग्रीमेंट है साइन किया गया है। जो फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम वर्थ $200 मिलियन यानी कि जो तकरीबन 1510 करोड़ का जो एक तरह से प्रोग्राम है, इसका क्या नाम है, तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, यानी कि जो हाउसिंग सेक्टर है यानी आवासीय जो एक तरह से सेक्टर है उसमें को मजबूत बनाने के लिए तमिलनाडु के, तो ये प्रोग्राम जारी किया गया है। इसमें $200 मिलियन का क्या है एक अमाउंट है, वो प्रोग्राम है, इसकी वर्थ है। तो ये तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का है दूसरा प्रोजेक्ट, उसकी वर्थ कितनी है, $50 मिलियन है, यानी कि 377 करोड़ की है। तो ये जो 2 प्रोडक्ट हैं जो वो जारी किए गए हैं, इसके ऊपर समझौते हुए हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट इसमें क्या है, इसके ऊपर काम किया जाएगा और इसके लिए पैसे इनके द्वारा दिए गए हैं। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसके चीफ सेक्रेटरी हैं ऑफ TNSF यानी कि तमिलनाडु स्टेट जो एक तरह से फेडरेशन है जो स्ट्रेंथनिंग करेगी इसको, हाउसिंग को, उसके हेड हैं मिस्टर क्या है, सनमुगम। तो ये क्या है, IAS ऑफिसर हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है स्विगी से रिलेटेड। तो स्विगी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप करके एक इंडस्ट्री का फर्स्ट इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्विगी मनी। तो ये स्विगी मनी किसने लॉन्च किया है? स्विगी ने लॉन्च किया है और आईसीआईसीआई बैंक के साथ इन्होंने एक तरह से डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, इनके साथ मिलकर के एनेबल किया है। सिंगल क्लिक चेकआउट एक्सपीरियंस होगा इस पे प्लेटफॉर्म पे। और ये क्या है, ये जो फूड इंडस्ट्री है उसका एक अपनी तरह का जो पहला डिजिटल इंस्टेंट डिजिटल क्या है वॉलेट है। तो स्विगी मनी इज़ पावर्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक इंस्टा वॉलेट सर्विस। तो इंस्टा वॉलेट सर्विस किसकी आती है? ये एक तरह से आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी जो सर्विस है वो लॉन्च कर रखी है, उसी के बेस पर क्या है, ये उसी के द्वारा पावर्ड है ये जो एक तरह से स्विगी मनी है। तो विच इज़ बिल्ट ऑन ए क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होता है कि आपकी जो आप एक तो आपकी फ़ोन की स्टोरेज होगी, एक आपकी जो इंटरनेट की स्टोरेज है, अगर आप इंटरनेट पे स्टोर करते हैं उसको तो क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। वहाँ पे आपका डाटा आपके फ़ोन में नहीं स्टोर होकर के और कहीं जाके स्टोर हो जाता है, जो एक तरह से क्लाउड का एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो इस ये क्लाउड प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है ये इंस्टा वॉलेट सर्विस। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? विद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंटीग्रेशन। तो ये इस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के द्वारा बनाई गई है, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। और जो स्विगी कस्टमर्स हैं वो इमीडिएटली कर सकेंगे इस वॉलेट का यूज इफ सी एज एन एग्जिस्टिंग आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर। तो उनके साथ क्या है, जो उनको आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर भी होना चाहिए। तो अगर वो आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर हैं तो वो स्विगी जो मनी है, स्विगी मनी का वॉलेट है, उसको इंस्टेंटली क्या कर सकेंगे, इमीडिएटली यूज कर सकेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी एंड सीईओ इसके संदीप बख्शी। स्विगी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में, सीईओ इसके श्री हर्ष मजेती। नेक्स्ट है अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से रिलेटेड न्यूज़। तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर कौन थे? चक्रवर्ती रंगराजन। उन्हें क्या मिला है? उन्हें फर्स्ट प्रोफेसर पीसी जो महालनोबिस अवार्ड है वो दिया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब था? 30 जून 2020 को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। 29 जून 2020 को ये मनाया जाता है। तो इस 29 जून को क्या था? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे था। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन है, उसने जो प्रोफेसर पीसी महालोनोबिस नेशनल अवार्ड है इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 2020, तो ये दिया है डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को। ये फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो एनएसएस के लिए इनके जो कंट्रीब्यूशन था जो प्रोफेसर का रंगराजन का, उनके लिए इनको क्या है, प्रोफेसर जो पीसी महालोनोबिस नेशनल अवार्ड है वो दिया गया है। तो इसमें जो प्रोफेसर पीवी क्या है सुखावत में नेशनल अवार्ड है स्टैटिस्टिक्स में 2020 में, इज जॉइंटली प्रेजेंटेड टू डॉक्टर अरविंद पांडे और डॉक्टर अखिलेश चंद्र कुल श्रेष्ठ। तो ये दोनों को क्या मिला है? इन दोनों को, अरविंद को और अखिलेश को, जो पीवी सुखात में नेशनल अवार्ड और स्टैटिस्टिक्स 2020 मिला है। तो ये दो जो स्टैटिस्टिक्स के 2 अवार्ड हैं वो दिए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, जो MOSP है ये है स्टैटिस्टिक्स हैं, उसकी मिनिस्टर कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन से रिलेटेड न्यूज़। तो के वेणुगोपाल ने जो उनको रीअपॉइंट किया गया है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो 1 साल के लिए, और जो तुषार मेहता है उनको सॉलिसिटर जनरल के दोबारा रीअपॉइंट कर दिया गया है 3 साल के लिए। तो अपॉइंटमेंट कमेटी फॉर ऑफ यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो रीअपॉइंटमेंट है सीनियर एडवोकेट्स की, तो सीनियर एडवोकेट कौन है? के वेणुगोपाल है, उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो एक तरह से सरकार का वकील होता है, तो उसके लिए 1 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, दोबारा से रीअपॉइंट किया गया, पहले भी यही चल रहे थे। तो और जो 3 साल के लिए टेनोर किसका, वो 3 ईयर टेनोर एंड्स इन जून 2020। तो इनका जो है 3 साल का कार्यकाल था पहले, तो ये जून 2020 में इनका एक्सपायर हो रहा था, टेनोर एंड हो रहा था। तो इसके लिए इनको 1 साल के लिए दोबारा से एक तरह से क्या दे दी गई है? अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट इनको दे दी गई है। तो सीनियर एडवोकेट कौन है? तुषार मेहता है, उनको सॉलिसिटर जनरल फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर बना दिया गया है। के वेणुगोपाल क्या है सक्सीड करेंगे मुकुल रोहतगी को ऑन जून 30, 2017 इन्होंने सक्सीड किया था। तो जो क्या है कि के गोपाल 30 जून 2017 को आए थे और इनका कार्यकाल अभी 30 जून 2020 को ख़त्म हो रहा था। तो इनको 1 साल के लिए और दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है। ही इज़ द 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो के वेणुगोपाल क्या है 15th जो AGI हैं इंडिया के वो हैं। तो अपॉइंटमेंट कमेटी क्या है, उसके मेंबर कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होता है, अभी क्या है नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इज द चेयरमैन है उस कमेटी के। और जो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं वो कौन है? अभी अमित शाह हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों इसके मेंबर होते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी के। नेक्स्ट है जो गुडनी जोहानसन है वो उनको री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। तो ये क्या है कि 91% वोट्स के साथ जो आइसलैंड है उसके जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जो एक तरह से गुडनी जोहानसन। तो ये आइसलैंड के बारे में एक न्यूज़ थी जो 28 जून को आई थी। तो आइसलैंड के बारे में क्या है, कैपिटल है इसकी रेकजाविक और करेंसी है इसकी आइसलैंडिक क्रोना।
नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, श्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने लॉन्च किया है एनओसी इशुएंस पोर्टल फॉर पावर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। तो जो भी पावर के गैस के जो ऑयल के प्रोजेक्ट होंगे उसके लिए एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए एक अलग से इन्होंने पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको जो लॉन्च किया था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पोर्टल। तो ऑनलाइन पोर्टल होगा, ये एनओसीज वगैरह इशू करेगा जो पावर सेक्टर है प्रोजेक्ट है या रिसर्च की सर्वे एक्सप्लोरेशन हो गया, एक्सप्लोरेटेशन हो गया, तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट वगैरह होंगे पावर से रिलेटेड उन सब के लिए। और साथ ही साथ जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस श्रीपद नायक। तो श्रीपद वाई नायक और राजनाथ सिंह ने आपस में मिलकर के क्या किया, ये इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और इसमें क्या है एनओसी वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी पावर प्रोजेक्ट के लिए, या फिर वाटर टेरिटरीज में कुछ खुदाई वगैरह करनी है, एक्टिविटी करनी है एक्सप्लोरेशन की, या फिर क्या है एक्सप्लोरेटेशन की कोई, या फिर इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, यानी कि जो इन सभी जोनों में जहाँ पे क्या है मेन मतलब पावर का काम हो गया, ऑयल का हो गया, गैस के प्रोजेक्ट जहाँ पे लगाने होते हैं, तो वहाँ पे क्या है उसके लिए क्या गया ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल की क्या है ये नीचे दी गई है, आपकी जो वेबसाइट है वो आपको नीचे दी गई है, आपको ये वेबसाइट भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो अबाउट पोर्टल क्या है, जो पोर्टल एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव स्पीडी एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म। तो क्या करता है ये एक तरह से प्रभावी, त्वरित यानी कि जल्दी और पारदर्शी क्या है एक तंत्र स्थापित करता है ताकि जो एनओसी है वो जल्दी से जल्दी मिल सके और प्रपोजल्स को ज़्यादा समय तक लटकाया ना जाए, वो धीरे धीरे की बजाय जल्दी जल्दी क्या है उसके जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हो सकें और देश का विकास भी आगे बढ़ सके। तो एप्लीकेशन कहाँ से रिसीव की जा सकती हैं कि भी कौन सी मिनिस्ट्री के जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए पोर्टल बनाया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो ये सभी मिनिस्ट्री इसमें शामिल हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है श्रीपद वाई नायक, यशो नायक। नेक्स्ट किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है नाडा ऐप टू हेल्प एथलीट्स स्टे अपडेटेड ऑन बैंड सब्सटेंसेज। 23 जून को ये लॉन्च की गई फर्स्ट मोबाइल ऐप फॉर द नाडा क्या है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की भी कोई भी प्लेयर वगैरह क्या ना करे, कोई भी ऐसा सब्सटेंस कोई भी ऐसा ड्रग वगैरह ना ले जिससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़े। और उसको क्या क्या अगर मान लो कोई ऐसा पाया जाता है कि जो मतलब ड्रग लेकर के अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है कोई एथलीट, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाता है। तो ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का काम है। तो ये रिलीज़ की गई जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा जो नाडा ऐप है वो लॉन्च की गई है 23 जून को। और जो इनिशिएटिव है वो क्या है इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि जो डोप फ्री स्पोर्ट्स है यानी कि जो एक तरह से बिना ड्रग्स के नेचुरल तरीके से क्या किया जा सके, जो फ्री डोप फ्री स्पोर्ट्स है वो ऑर्गेनाइज किए जा सके। और जो प्रोवाइडिंग क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा अपडेट्स अबाउट द बैन सब्सटेंस एंड देयर यूज। और ये भी मतलब प्लेयर्स को ये बताएगा कि भी कैसे आप डोप फ्री खेल सकते हैं, कैसे आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं अपनी बिना किसी ड्रग्स वगैरह को लिए हुए। और ड्रग्स वगैरह के बारे में बताएगा कि कौन से सब्सटेंस जो बैन है नाडा के द्वारा या फिर इंटरनेशनल जो डोपिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो बैंड है वो उनको कैसे यूज़ नहीं करना है, इसके बारे में उनको बताया गया है। तो ये सब इस ऐप के द्वारा बताया जाएगा। और इसके ऐप के क्या है, इस ऐप के द्वारा जो एक तरह डोपिंग कंट्रोल में भी क्या है मदद मिलेगी ताकि जो ऑफिसर्स वगैरह हैं जो रिकॉर्ड करते हैं मतलब कि भी कैसे कुछ कोई प्लेयर ले रहा है नहीं ले रहा है कोई भी ड्रग्स वगैरह, तो उसके बारे में क्या है कि रिकॉर्ड देयर अवेलेबिलिटी टू कंडक्ट ए टेस्ट थ्रू दिस ऐप फॉर क्विकर प्रोसेस ऑफ डोप टेस्ट। तो क्या है इसमें डोप टेस्ट है वो भी काफ़ी जल्दी से हो सकेगा। तो इसके लिए भी ऑफिसर्स वगैरह हैं डोपिंग कंट्रोल के लिए उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। तो जो नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, सीईओ है नवीन अग्रवाल, और मोटो क्या है इसका प्ले फेयर यानी कि एक तरह से साफ खेलो यानी कि बिना किसी ड्रग्स वगैरह के यूज़ किए आप खेलो। नेक्स्ट यूनियन जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उन्होंने लॉन्च किया वेब पोर्टल ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी जो लोन स्कीम है पीएम स्वनिधि उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है जो एक तरह से वेब पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। तो 29 जून 2020 को यानी 29 जून 2020 को श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जो सेक्रेटरी हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के, तो उन्होंने रोल आउट किया है बीटा वर्जन एक क्या है कि एक तरह से एक वर्जन लॉन्च किया है कि वेब पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो स्ट्रीट वेंडर है यानी कि जो एक तरह से जो मतलब गलियों में रेडी वाले हो गए वो जो बेचते हैं सामान बेचते हैं, कोई सब्जी वाला हो गया कोई फ्रूट वाला हो गया, तो इस तरह से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए लोन स्कीम जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि जो एक तरह से योजना है उसके लिए क्या है डेवलप किया गया है। ये सिडबी के द्वारा डेवलप किया गया है ताकि जो एंड टू एंड सोल्यूशन है स्कीम मैनेजमेंट के लिए इनकी स्कीम को कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है
कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो एक तरह से जो रेहड़ी वाले हैं, कामगार हैं, उनके तक पहुंचाया जा सके, तो इसके लिए जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या है कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है वो 1 जून 2020 को स्टार्ट की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कोरोना वायरस की क्राइसिस जो चल रही है उसके तहत क्या है कि काफ़ी जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो एक तरह से वो क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको एक तरह से दोबारा से पटरी पर लाने के लिए, उनकी जो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये लॉन्च की गई है। तो इसमें क्या है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपये तक का लोन स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल लोन क्या है, 10,000 रुपये तक का स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कोरोना वायरस की जो क्राइसिस चल रही है उसके तहत ये जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के जो मिनिस्टर हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है नितिन मेनन, जो पहले थर्ड इंडियन बिकम्स द थर्ड इंडियन एंड यंगेस्ट एम्पायर टू एंटर आईसीसी एलाइट पैनल। तो क्या है, नितिन मेनन क्या बनते हैं, 36 साल के हैं, ये 36 ईयर ओल्ड हैं। तो ये इंडिया से हैं, इंडिया बिकम के यंगेस्ट मेंबर हो गए हैं। इंडियन जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका जो इलाइट पैनल है एम्पायर्स का, यानी एम्पायर के जो पैनल है इलाइट पैनल, उसमें ज्वाइन करने वाले क्या है, यंगेस्ट, एक तरह से यंगेस्ट इंडियन यंगेस्ट मेंबर हैं। और इंडिया से ये थर्ड एम्पायर है जो इस पैनल में शामिल हुए हैं। तो ही रिप्लेसेस नाइजल लोंग है, जो उसको इन्होंने रिप्लेस किया है। ये कौन थे, ये इंग्लैंड से थे, और ये अपकमिंग 2020-21 सेशन के लिए इनको एक तरह से नॉमिनेट किया गया है, एक तरह से क्या है इलाइट पैनल में जोड़ा गया है। तो ही बिकम्स थर्ड इंडियन है, तो इंडिया से थर्ड है। तो जो इसको आईसीसी में क्या किया गया है, फॉर्म मतलब आईसीसी इलाइट पैनल में जोड़ा गया है। तो इससे पहले 2 कौन रह चुके हैं, श्रीनिवास जो वेंकट राघवन हैं और जो सुंदरम रवि हैं। तो ये 2 पहले क्या हैं, इनमें जो आईसीसी का जो इलाइट पैनल है एम्पायर का, उसमें ऐड किए गए। तो ये थर्ड बने हैं इंडिया से, पूरे इंडिया से। और क्या है, यंगेस्ट है पूरे, मतलब ये 36 ईयर ओल्ड के सबसे यंगेस्ट जो एम्पायर है इसमें ऐड किए गए हैं जो। तो हेडक्वार्टर है दुबई यूनाइटेड अमेरिट का, यानी कि दुबई में क्या है आईसीसी का हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन इसके शशांक मनोहर जी, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो है मनु साहनी। तो इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। तो डॉक्टर डे क्या मनाया जाता है, ताकि जो इंपॉर्टेंस है उनकी डॉक्टर में, ताकि जो क्या है कि जो लोगों की जाने बचाते हैं, अभी आप कोविड-19 के में देख रहे होंगे, तो काफ़ी सारे लोगों की वो जान बचाने में वो क्या है सहायता करते हैं। तो एक तरह से क्या है, जो डॉक्टर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके एक तरह से इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो डे है मनाया जाता है। दिस डे इज ऑल्सो मीन टू कमेमोरेट द मेडिकल इंडस्ट्री एंड एडवांसमेंट। तो क्या है कि जो चिकित्सा उद्योग है और इसकी क्या प्रगति है उसके स्मरण के लिए क्या है ये डे मनाया जाता है। तो नेशनल डे डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी मनाया जाता है। तो पोस्टल वर्कर डे क्या है कि जो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी हैं, कि जो डाकिये हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए भी क्या है ये डे मनाया जाता है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 1 जुलाई को, 1 जुलाई टू थैंक एंड अप्रिशिएट ऑल मैन एंड वुमेन हु वर्क कंसिस्टेंटली। तो एक तरह से दिन रात बारिश है, धूप है या तूफान, आंधी तूफान है, तो वो क्या करते हैं, अपना डाक है जो एक तरह से पोस्ट है वो पहुंचाते हैं लोगों तक। उनके मेल हैं, पैकेजेस हैं, वो सभी डिलीवर करते हैं। तो क्या है उसकी इस मेहनत के लिए जो सभी क्या है, जो सभी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको जो काम कर रहे हैं पोस्टल वर्कर के तहत, उनको क्या है थैंक करने के लिए डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1 जुलाई चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये एस्टेब्लिश किया जाता है 1 जुलाई 1949 को। तो इसीलिए इंडिया में क्या है कि चार्टर्ड डे इसी दिन मनाया जाता है जब इंडियन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो इंस्टीट्यूट जो है बनाया गया था। तो उसकी एक तरह से मेमोराइज करने के लिए उसको ये डे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया जाता है। तो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग बॉडी इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में क्या है ये सेकंड लार्जेस्ट जो है एक तरह से क्या है पेशेवर लेखा और वित्त निकाय है। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज़। तो स्टेट न्यूज़ में क्या है, महाराष्ट्र जो सीएम है उन्होंने लॉन्च किया है प्लेटिना। तो एक प्लेटिना इन्होंने स्कीम लॉन्च किया है। क्या है इसमें, क्या है कि जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्वालसेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट है। तो ये क्या है, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर काम करेगा। तो ये प्रोजेक्ट प्लाज्मा थेरेपी के लिए काम करेगा और इसके लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है प्लेटिना। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कॉन्वालसेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट है प्लेटिना। तो जब कोविड-19 के जो पेशेंट हैं यानी कोरोना वायरस के पेशेंट को ये ट्रीट करेगा, उनको इलाज करेगा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस एट नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या है, जो महाराष्ट्र के सीएम ने उनको नागपुर से इन्होंने क्या है नागपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में जो एक तरह से इसको लॉन्च किया है। तो ये जो ट्रीटमेंट करेगा प्लाज्मा की हेल्प से, प्लाज्मा जो एक तरह से ब्लड में होती है उसकी हेल्प लेकर के जो पेशेंट्स हैं कोविड-19 के उसको ट्रीट करेगा।
तो प्रोजेक्ट विल बेनिफिट 500 लाइव्स ऑफ क्रिटिकली ऑल इल कोविड-19 पेशेंट्स इन द स्टेट। तो 500 क्या है क्रिटिकली इल कंडीशन में है कोविड-19 के पेशेंट्स, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और जो ये 16.65 करोड़ यानी कि 16.65 करोड़ रुपीज़ का क्या है ये अमाउंट है जो इसके लिए अलोकेट किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जो अमाउंट है वो अलोकेट की गई है। तो ही आल्सो इनोग्रेटेड 4 अदर सर्विसेज। तो इन्होंने और भी 4 सर्विसेज जो है एक तरह से इनोग्रेट किए जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी। तो प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा ट्रायल एंड इमरजेंसी ऑथराइजेशन ऑफ द कॉलेज। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, ये सुविधाएं हैं एक तरह से, ये भी इनका भी उद्घाटन किया गया। तो कैपिटल है मुंबई महाराष्ट्र की और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर आपने देख ही लिया कौन है, उद्धव ठाकरे जी। नेक्स्ट है अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है इंडियाज़ फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो इन्होंने भी क्या किया है कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए जो प्लाज्मा बैंक है वो लॉन्च किया है। तो ये 29 जून को चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल उन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। तो ये पेशेंट करेंगे जो टेस्टेड पॉजिटिव है कोविड-19 के, मतलब पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट करेगा ताकि उनका जो प्लाज्मा थेरेपी की हेल्प से उनका इलाज हो सके। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलिनरी क्या है जो बाइलियरी तो जो इंस्टीट्यूट फॉर लीवर एंड बाइलरी साइंसेज है ILBS, उसने वो क्या करेगा उसमें वहाँ पे जो प्लाज्मा बैंक है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और जो बैंक है वो स्टार्ट ऑपरेशन करेगा 2 जुलाई 2020 से ये अपना ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट कर देगा। तो दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से न्यूज़। मध्य प्रदेश ने क्या है हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम लॉन्च की है। तो ये 27 जून को 2020 को लॉन्च की गई थी। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं रश्मि अरुण स्वामी, उन्होंने ये लॉन्च किया है हमारा घर हमारा विद्यालय। तो ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये जो स्कीम है लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है जो एकेडमिक जो यानी कि जो लोग बच्चे क्या है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद है, तो उनकी पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए जो घर पे ही उनको क्या है विद्यालय की जो सुविधाएं हैं यानी कि जो पढ़ाई वगैरह टीचर्स के जो नोट्स हैं लेक्चर्स हैं वो मिल सके, तो स्टूडेंट को रेगुलरिटी से क्या है जो एकेडमिक नोट्स वगैरह हैं वो मिल सके। तो इसके लिए लॉकडाउन की जो स्थिति अभी चल रही है कोविड-19 की वजह से, तो इसके लिए क्या है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो स्कीम कभी जो 6 जुलाई 2020 से क्या होगी शुरू हो जाएगी स्कीम। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं वो है प्रभु राम चौधरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं रश्मि अरुण स्वामी। नेक्स्ट है जो एक तरह से क्या बनाई गई है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ऑफ असम, उन्होंने पास किया है MSME ऑर्डिनेंस। तो 29 जून 2020 को पास किया गया था। तो आत्मनिर्भर अभियान को एक तरह से आत्मनिर्भर अभियान का एक पार्ट है आत्मनिर्भर असम। तो ये असम के लिए आत्मनिर्भर जो बूस्ट है उसको बूस्ट मिलेगा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है असम की यानी कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं असम के, चीफ मिनिस्टर हो गए या उसके मिनिस्टर्स हो गए, उन्होंने MSME क्या है ऑर्डिनेंस पास कर दिया ताकि जो प्रोविजंस हैं एंड टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मल्टीपल परमिशन। तो इसमें क्या है कि जो MSME वगैरह को क्या है सेटअप करने के लिए आपको ज़्यादा परमिशन पहले लेनी पड़ती थी, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता था, तो उसमें क्या है डिले होती थी काफ़ी प्रोसेस में। तो उसको कम करने के लिए क्या किया अभी ये इसको बूस्ट करने के लिए उसको प्रोग्राम को ये MSME ऑर्डिनेंस लाया गया है। तो ये क्या है कि 3 साल के लिए जो MSME जो ऑर्डिनेंस है वो 3 साल के लिए पारित किया गया। भी 3 साल तक ये रूल्स वगैरह जो अभी बनाए जाएंगे उनको लागू किया जाएगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो एकेडमिक ईयर है वो उसको अप्रैल मार्च से लेकर के जनवरी दिसंबर तक के बीच में क्या कर दिया जाएगा फ्रॉम एग्जिस्टिंग जनवरी दिसंबर। तो इन ऑर्डर टू मेकअप फॉर एकेडमिक लॉस ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक प्रायोरिटी। तो अभी तक क्या था कि जो असम है वहाँ पे क्या था जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो एकेडमिक सेशन होता था, और पूरे अपने आपको पता है पूरे भारत में क्या है मार्च से लेकर के अप्रैल से लेकर के मार्च का तक क्या है सेशन है कि आपका 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है और 31 मार्च तक वो चलता है। लेकिन अभी क्या है असम ने भी इसी जो पैटर्न है उसको अपना लिया है। पहले वहाँ पे भी क्या होता था, वहाँ पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो पैटर्न वो एक तरह से क्या होता था जो एकेडमिक ईयर है वो होता था, अभी उसको अप्रैल से मार्च का कर दिया गया है। तो असम की कैपिटल है दिसपुर और गवर्नर है जगदीश मुखी। नेशनल पार्क यहाँ पे कौन से हैं, एक तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। नेक्स्ट न्यूज़ आज की लास्ट न्यूज़ है गोवा से रिलेटेड। गोवा के गवर्नमेंट ने अलॉट किया है लैंड 49 MSME यूनिट के लिए ताकि जो सेटअप कर सकें इंडिया का फर्स्ट मेराइन क्लस्टर। तो मेराइन क्लस्टर को सेटअप करने के लिए 49 MSME यूनिट्स को जो अलॉट्स कर दी गई है, लैंड अलॉट कर दी गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने ये लैंड एलोकेट की है। जो कंसोर्टियम है एक 49 जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यूनिट्स के लिए ये जो लैंड है वो लॉन्च की गई है। तो ये अपना फर्स्ट जो मेरीन क्लस्टर है यानी कि मेरीन क्लस्टर यानी समुद्री क्लस्टर है वो बनाएंगे
जो प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, वहाँ उन्होंने क्या है एक तरह से 14,380 करोड़ स्क्वायर मीटर यानी कि 14,380 स्क्वायर मीटर की लैंड है वो जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है उसको बनाने के लिए, जो मेरीन क्लस्टर है उसको बनाने के लिए जो MSMEs को जारी की गई। तो 49 टोटल MSMEs इस जो एक तरह से जो क्लस्टर है वो उसको बनाएंगी। तो मेरीन क्लस्टर क्या है, इसका एम मेन है कि जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल सके, जो शिप डिज़ाइनिंग है, शिप बिल्डिंग है, या फिर शिप जो मतलब क्या है कि जो जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ हैं, उनको बनाने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनको रिपेयर वगैरह करने के लिए, और जो भी उसके अलावा जो भी मेरीन जो इक्विपमेंट है यानी कि समुद्री से रिलेटेड जो क्या है जो भी इक्विपमेंट है, औजार हैं, उनको बनाने के लिए एक तरह से क्लस्टर है ये बनाया जाएगा। और प्रोजेक्ट को किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? यूनियन शिपिंग मिनिस्टर के द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के द्वारा, और जो मिनिस्टर ऑफ MSME है उसके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है वो सपोर्ट किया जाता है, उन्होंने ये सपोर्ट किया है। तो जो 49 MSME यूनिट है वो प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही है, वो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उनको, और उसके साथ साथ उनको 180 यूनिट अदर यूनिट है जो, यानी कि जो 49 को तो डायरेक्ट मिलेगा, और एडिशनल जो 180 यूनिट्स है उनको इनडायरेक्ट जो है बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट के तहत। तो शिप्स बिल्ड इन द सेंटर विल बी यूज्ड फॉर लोकल पर्पस, उनको लोकल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, जो शिप वगैरह यहाँ पे बनाई जाएंगी, और इनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा यूरोपियन और जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पे उन कंट्रीज में भी इनको किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। तो MSME के मिनिस्टर कौन है? नितिन जयराम गडकरी है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उसके प्रताप चंद्र सारंगी। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे 2 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी करंट अफेयर्स के जो अपनी नॉलेज है उसको बढ़ा सकें। तो थैंक यू वेरी मच।